नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस बेहद महत्वपूर्ण और ख़ासतौर से युवाओं से जुड़े इस प्रोग्राम में हम एक बेहद अहम विषय पर बात कर रहे हैं और विषय भी इतना ज़बरदस्त है जिसने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। आप समझ गए होंगे और हम फिर इस पर जब बात कर रहे हैं तो मुझे हॉलीवुड या बॉलीवुड की किसी फिल्म का टाइटल याद आता है, कोरोना रिटर्न्स। और ऐसा लगता है कि जैसे आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं सुपर नेचुरल जैसे थ्रिलर्स, तो वहाँ जो बात आपको सुनती है कि मैं लौट आया हूँ क्योंकि तुम इंसानों ने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं उसका दंड तुम्हें देने आया हूँ। कोरोना कुछ यही कहते हुए एक बार फिर दूसरी लहर या तीसरी लहर के तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश, भोपाल और देश में फिर से वार कर रहा है, बल्कि हमें ये बता भी रहा है कि मैंने बहुत सी रियायतें यूरोप की तुलना में भारत में दी, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया। जब तक कोई दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सब कहते हैं। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है सर? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा त्यौहार है तो हम निकलेंगे, युवा हैं तो हम पार्टीज़ करेंगे, हमें मस्ती करनी है तो हम करेंगे। हम कितनी बार मास्क धोते हैं, कितनी बार सैनिटाइज करते हैं, इसका कौन रिकॉर्ड लेगा हमसे? कई बड़े सवाल हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है कि जिस भारत में, जिस मध्य प्रदेश में कोरोना की ढलान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत तेज़ी से मामले कम हुए थे, वहाँ कोरोना हमें फिर डराने लगा है। हम डरने लगे हैं। क्यों सर? ये क्यों डरते रहेंगे हम? तो आज इसी पर हम बात करेंगे और कुछ युवा हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और साथ ही बतौर एक्सपर्ट एक ऐसे युवा चिकित्सक हमारे साथ हैं जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की एक ख़ास शख्सियत हैं, डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, जो बंसल कोविड हॉस्पिटल के एक मुख्य कर्ता धर्ता तो हैं ही, और बहुत विनम्रता से और कुछ पीड़ाएं भी गहरी मन के कोने में रखकर वो लगातार काम कर रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और हमारे साथ जो युवा हैं इनमें दो युवा चिकित्सक भी हैं, जिनमें एक पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ये चिकित्सक कहना या इनको चिकित्सा विद्यार्थी मैं कहूँ, चिकित्सा शास्त्र का तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो मिलिए, सबसे पहले हैं वरुण जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बहुत स्वागत है। डॉक्टर अदिति, डॉक्टर अनुज जो टॉपर भी रहे हैं, बड़ी प्यारी सी मुस्कान है इनकी, और उन्हीं के पीछे हैं यशस्वी और अमृतांशी हैं जो जयपुर से पढ़ाई कर रही हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपके मन में कोई सवाल हो तो हमारे साथ डॉक्टर मल्होत्रा साहब भी हैं और मेरे मन में भी कई सवाल हैं जो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा और आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो मैं ये फोरम आपके सुपुर्द करता हूँ। आपसे ही शुरुआत करते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हम युवा जितने सशक्त हैं और जितना प्रभाव ला सकते हैं, आपके हिसाब से हम कितना सफल हो पा रहे हैं उसमें, इस सिचुएशन में जहाँ पे सब डरे हुए हैं, इतनी कम लोगों को ज्ञान है इस विषय के बारे में, तो हम युवा आपके हिसाब से कितना सफल हो पाए उस चुनौती में? एक सेकंड दूंगा उसके पहले। ये आप डॉक्टर साहब की और हमारी परीक्षा ले रही हैं कि नहीं, मैं मतलब आप कितना मानती हैं कि आप कितनी सक्सेसफुल हैं, युवा कितने सक्सेसफुल हैं? आपका भी तो ओपिनियन बताइए हमें। मैं मानती हूँ मैं तो सक्सेसफुल हूँ थोड़ा। हाँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ। आपके प्रयासों में कहाँ कमी है? थोड़ी सक्सेसफुल क्यों हैं आप? कमी तब आती है जब आप कहीं भीड़ में या कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ आप खुद तो प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, पर वो सिचुएशन ऐसी तो वहाँ वहाँ निर्मित हो डॉक्टर जाती अदिति है। के भीतर की वो लड़की अदिति निकल आती है, डॉक्टर अदिति पीछे चली जाती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। मैं उतनी जागरूक रहती हूँ, पर क्योंकि आसपास लोग होते हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए डॉक्टर मल्होत्रा। पर यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो ना, यही करना है। जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ यही चीज़ नहीं हो रही है। हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरे जो गलती कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर इस देश का हर युवा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा तो सब प्रोटेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकली प्रोटेक्शन हमारे अपने आप से स्टार्ट होती है, दूसरों से नहीं। इन जनरल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जिस तरह का प्रोटेक्शन दिखना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकली उसका 10% भी नहीं दिख रहा। जब आप मार्केट में निकलते हैं, देखते हैं, मतलब युवा क्या किसी भी एज को देख लो,
जो अप्रोप्रिएट डेफिनेट प्रोटेक्शन चाहिए वो है ही नहीं। पता नहीं क्यों वो डर नहीं है। मतलब मैं कैरेक्टरिस्टिकली युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एज फैक्टर में मुझे वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिख ही नहीं रहा जो होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ये केवल मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद आप सभी का ऑब्जर्वेशन यही होगा। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर कि क्या लोग बिल्कुल प्रिकॉशंस ले रहे हैं? तो मुझे तो दुख तब होता है डॉक्टर साहब कि लोग अब कोरोना से कम डरते हैं, लॉकडाउन से ज़्यादा डरते हैं, कर्फ्यू से ज़्यादा डरते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कोरोना के फिगर्स क्या हैं, वो ये पूछते हैं क्या पूरे मध्य प्रदेश में फिर लॉकडाउन आ रहा है, क्या हमें फिर घर में सामान भरना होगा। ये बताता है कि हम जड़ तक नहीं पहुँच रहे हैं, हम पेड़ और पत्ती को छूकर ये मान रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ख़राब चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आई है कि डर नहीं है, न डरने की वजह मूर्खता होती है। और माफ़ कीजिएगा, ये सिंपल्टन एटीट्यूड है, ये मूर्खता से भरा हुआ हमारा एटीट्यूड है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मित्र वरुण, आप इसके लिए चूँकि चिकित्सक हैं अदिति, तो अदिति की एक बड़ी बैलेंस्ड रिएक्शन हमारे सामने आई है। आप मुझे ये बताइए, जो डॉक्टर साहब ने भी सवाल किया और जो बात हमारे जहन में भी आई कि लोग डरते नहीं हैं, डरे पहले भी नहीं, लेकिन कैसे डरेंगे? ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है कि कोरोना आपको कहीं सफ़ेद चोंगा पहन के पकड़ लेगा, उसके दांत होंगे वैम्पायर, वो ज़ॉम्बी नहीं है। कैसे, क्यों नहीं डर रहा युवा? डर जैसे आप देख सकते हैं कि जब केसेस हमारे पास, जब स्टार्टिंग के केसेस थे, कुछ फिगर्स जैसे 10 था, 300 था, तब इंसान ऐसा कर रहा था कि घर पे आके तुरंत नहा भी रहे थे। तब हमारे अंदर डर इतना एकदम, यानी कोरोना का हवा था हर एक इंसान के अंदर कि कोरोना आ चुका है। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे इंसान के दिमाग में वो कोरोना वाला जो डर है वो ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पास ऑन करते जा रहा है, उसको कुछ हो नहीं रहा है खुद को। तो जब तक हमें वो दिखेगा नहीं, जैसे हम लोग टीवी में एड्स डालना चालू कर दें कि कोविड वार्ड के अंदर ये सीन हो रहा है, ऐसे लोग धीरे धीरे अपने जाने गंवा रहे हैं। जब ये हम लोग टीवी पे दिखाना चालू करेंगे कि डॉक्टर्स ये एक्चुअली में कर रहे हैं, जैसे हम लोग जब पेशेंट्स को, सुझाव अच्छा है सर, क्या तो जब हम वो टीवी मुझे में लगता है दिखाएंगे, कि- तब जैसे आप किसी भी एड में देखें, किसी भी पैकेट में देखें, कोई सी भी मूवीज़ देखें, तो उसमें सबसे पहले आता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। डिब्बे में भी एक फ़ोटो गंदी सी बनी रहती सिगरेट है। पीना कम नहीं हुआ उससे? हाँ, वो कम नहीं हुआ, बट स्टिल लोग, यानी वो जो पैकेट रहता है वो एक इंडिकेशन है, याद ये दिलाता है एक इंसान छोटा को। टूल हो सकता है, इट हाँ। कुड बी अ स्मॉल टूल। लेकिन सर मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे 6-7 लोग हैं, ऐसा कोई एक भी नहीं होगा पर्सन जिसकी पहचान वाला कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ होगा। सो अब सबके पहचान वाले कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव मेरे हो रहे हैं। पापा को हो चुका है। पापा और हर कोई, आज हर किसी की किसी न किसी फैमिली में कोविड पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट नंबर्स इतने फ्रीक्वेंट हो गए हैं। पर कहीं ना कहीं वो जो कॉम्प्लिकेशन का जो रेट है ना, टचवुड, वो अच्छा है, मतलब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है। सो जब लोगों के घर वाले जल्दी ठीक होके वापस आ रहे हैं तो शायद वो डर बैठ नहीं रहा, वो समझ नहीं रहे। जहाँ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वहाँ तो मैं देखता हूँ, मतलब मेरे पेशेंट्स हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जब वो कॉम्प्लिकेशन पे जाते हैं तो उनके अंदर का डर हम लोग देखते हैं। हमें भी उनको देख के डर लगता है कि इस स्टेट में हम आ गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को देखने वालों का नंबर्स बहुत कम है। आप प्रीडोमिनेंटली पॉपुलेशन कौन सी देख रहे हो? जो कोविड पॉजिटिव आपको बताया और 8-10 दिन में स्टेबल ठीक हो गए। अनस्टेबल होने वाले पेशेंट्स के नंबर कम है, तो वो जब तक आप देखते नहीं हो आपको वो डर बैठ ही नहीं रहा। जैसे आपने कहा स्मोकिंग, जब तक कैंसर नहीं हो रहा ना, आदमी उसका डर समझ ही नहीं रहा। समझ नहीं। एक घर में कैंसर हो जाए, जी, रूह कांप जाती है कि रूह उसके कांप बाद क्या हो रहा है। और यही चीज़ हम तो रोज़ देख रहे हैं, कैसे पेशेंट्स की स्थिति होती है, लोग परेशान होते हैं, कष्ट में होते हैं और उनकी फैमिली परेशान हो जाती है। मतलब वो 10 दिन नरक के जैसे बीतते हैं उनके, अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाए। पर क्यों उस सिचुएशन पे जाना है? क्यों आज हम समझ नहीं रहे कि ये जो शेर है वो दूसरों के सामने खड़ा, वो हमारे सामने भी आ सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन कुछ समझ नहीं रहा। यंग पेशेंट का क्राइटेरिया खत्म हो गया, आप ये समझो। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एज फैक्टर इज गॉन, यंग पेशेंट्स भी सिक हो रहे हैं, इवन वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि केवल एल्डरलीज को ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। यंग पेशेंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, वो भी कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। और वो उसमें कौन आएगा कोई नहीं पता, आप आओगे कि मैं आऊँगा, नोबडी नोस। सो हमें डरना ज़रूरी है। डरना ज़रूरी है अनुज। सर एक्चुअली एक सेइंग है कि इट्स ऑलवेज अ मिलियन अंटिल इट्स वन ऑफ योर्स। मतलब जब तक आप पे आप बीती नहीं है, सर बता रहे थे, तब तक आप इसको इग्नोर ही करोगे। और सिलेक्टिवली इग्नोर कर रहे हैं लोग कोरोना को, क्योंकि अगर आपके आसपास किसी को नहीं है जो सही में एडमिट हुआ है
और अगर आपको देखना है इसकी सेवेरिटी, तो एक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है, यूट्यूब पे कोई भी देख ले, तो वो चीज़ जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसमें करना पड़ता है। तो आप वो देखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि मास्क पहनना बहुत आसान तरीका है, सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत आसान तरीका है, पर अगर आप एक बार हॉस्पिटल में चले गए तो उधर पे कोरोना इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है। और अभी एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल मैंने देखा, ये लाहौल स्पीति जो हिल स्टेशन और हिमाचल प्रदेश का नेबरिंग चीन से लगा हुआ इलाका है, वहाँ एक गांव में 48 लोगों की पॉपुलेशन, 47 को कोरोना, सिर्फ एक सज्जन बचे इसलिए कि उन्होंने अपने ही घर वालों से 2-3 दिन पहले दूरी बना ली, अपने हाथ से अपना भोजन बनाते थे और मास्क को कभी नहीं छोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग को कभी नहीं छोड़ा। पूरे गांव की आबादी 47, 48 और 47 कोरोना पॉजिटिव, एक को छोड़कर। तो भैया कौन अच्छा है? आप क्यों वो 47 होना चाहते हैं कि एक होना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप यशस्वी? सर ये बात एकदम सही है कि हमें प्रिकॉशंस तो बिल्कुल ही लेने चाहिए, बट मेरा क्वेश्चन सर से है कि जैसे हम देख रहे हैं अब जो हमारे सामने लोग हैं वो मास्क अब नहीं पहन रहे हैं, हैंड वॉश इतनी समझदारी से नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ टच करते हैं उसके बाद वो सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और कभी उन्हीं हाथों से खाना वगैरह खा लेते हैं। बट वैसा ही कोई इंसान बाहर जाएगा तो वो वायरस फैलाएगा, स्प्रेड करेगा। तो अगर मैं उसके कांटेक्ट में आती हूँ और मैं सारे प्रिकॉशन, हैंड वॉश वगैरह सब कर रही हूँ, तो क्या मतलब चांसेस हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकती हूँ? नहीं, आप अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो तो आप बच के रहोगे, आप बचे रहोगे। उससे जहाँ टच करना है करने दो। गलती से आपने भी टच कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने उसके बाद अगर अपना हैंड वॉश कर लिया है, सो प्रैक्टिकली आप बचे रहोगे। मैं जितना 6 महीने में मुझे समझ में आया, अपने आप को बचा के रखो। आपको देख के हो सकता है कोई दूसरा भी आपको फॉलो करने लगे कि हाँ ये इतना ध्यान रख रहा है, मुझे भी ध्यान रखना है। मेनली पीयर प्रेशर होता है। आप सभी लोग हो, आई एम श्योर कि इतने 6 महीने में कोई भी एक ऐसा होगा जिसने पार्टीज नहीं करी होंगी। एक ना एक पार्टी में सब गए होंगे। किसने नहीं किए? सो अपने आप सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना ध्यान रखो। इवन पार्टी कर रहे हो तो वो एक जो प्रेशर होता है दोस्त का कि अरे मास्क उतार यार, वो नहीं उतारना। थोड़ा बेशर्म तो बनना पड़ेगा कि यार मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी, मुझे मेरे घर वालों की ज़िंदगी प्यारी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर वालों के लिए मास्क पहनो, अपने लिए मत पहनो। अपने घर वालों के लिए हाथ धो लो, अपने लिए मत धो। वो एक सिंसियरिटी सबके अंदर होती है। आदमी अपने लिए छोटा सा लूज हो जाता है, लेकिन फिर भी जब अपने पेरेंट्स के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, तो कहीं ना कहीं एक सिंसियरिटी आती है। बस वही सोचते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सिंसियर मास्क एटिकेट्स हैं तो कोविड आपको टच नहीं करेगा, ये फैक्ट है। बट इस एटिकेट को हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई एक हेजिटेशन है उसको फॉलो करने में। क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। सबको पता है मास्क इंपॉर्टेंट है, फिर भी कोरोना फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? अगर हम 100% मास्क एटिकेट्स फॉलो करें, बिलीव मी कोविड 1 महीने में ख़त्म हो जाए, लेकिन होता ही नहीं है क्योंकि मास्क एटिकेट्स नहीं है। सर बट जैसा आपने कहा, जो आपने एग्जैक्ट वर्ड बोला मास्क एटिकेट्स, यही जो यानी हर कोई मास्क लगा रहा है। जैसे भी मैं मार्केट में जाऊंगा तो हर किसी इंसान के पास मास्क होगा, लेकिन वो मास्क कहाँ होगा? उनके चिन पे या तो उनके मुंह पे। क्योंकि इंसान को जैसे एकदम से जैसे आप कवर करते हैं इंसान मास्क, तो फिर उसको घुटन सी होने लगती है। तो अब उसके लिए ये है कि आप या तो चोंच वाला मास्क ले जिससे आपको घुटन ना हो, ऐसा भी कर सकते हैं। बट जहाँ तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है, जितने भी एल्डरली हैं, जैसे हम युवा पीढ़ी है, तो हम लोगों को तो पता है कि मास्क ऊपर तक लगाना है, और वो हम लगाते भी हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जहाँ पे भी मैं मार्केट वगैरह में बाहर निकला हूँ, तो ज़्यादातर जैसे आप लोगों की उम्र के जो लोग हो गए, जो 30-40 और जितने भी बड़े हैं, वो लोग मास्क नीचे लगाते हैं क्योंकि घुटन की प्रॉब्लम होने लगती है। और जैसे मेरे दादाजी हैं, वो तो कभी मैं नहीं लगाता नीचे सर। ही लगा लेते हैं। मैं नहीं लगाता जी। हाँ, पसीना भी। चलिए, ये एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम तो हो सकती है, प्रॉब्लम ये ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखिए, ये एक 135 करोड़ की आबादी के देश में ये कम्युनिकेट करना और किसी को ये कहना कि आप इस लेवल का मास्क खरीदिए, ये व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है। लेकिन हम, यानी आप ख़ास तौर पर, मैं भी और आप भी, आप और अधिक, क्योंकि आप बेबाकी से अपनी बात कह सकते हैं, आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। आप कह सकते हैं कि प्लीज़ आप अपना मास्क ठीक कर लीजिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, मेरी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन पर भी आगे बात करेंगे। पीछे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, अमृतांशी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, सर मैंने ये चीज़ ऐसा सुना है, मतलब डॉक्टर से ही सुना है। लोगों के बीच में पहले तो बहुत डर था, मतलब जब शुरुआत के केसेस थे तो बहुत डर था। तो लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि कोरोना अगर उनको इफ़ेक्ट करके चला जाता है तो उसके बाद भी वो अंदर ऐसी काफ़ी चीज़ें कॉज करता है जिसकी वजह से आगे जाके बहुत तबीयत और ख़राब हो सकती है। मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे जो एक कॉमन सिम्टम है कोरोना का, तो आगे जाके भी लाइक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कुछ बॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं अंदर, जो अंदर ही अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट और ज़्यादा कर देते हैं। और जहाँ तक कि मार्केट वगैरह की बात है, अभी बीच में एक लॉ भी बना था शायद कि आप कहीं स्पिट करेंगे तो आपको फ़ाइन वगैरह भरना पड़ेगा, पर मैं देख रही हूँ कि सब जगह लोग कर रहे हैं स्पिट, और जो स्पिटिंग होती है जो चीज़, उससे सबसे ज़्यादा कोरोना फैलता है जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि अगर कोई इंसान स्पिट करता है, और अभी WHO ने ये बोला है कि आप 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन कर लो, जब भी कोरोना का कुछ नहीं है वो आपको हो ही जाएगा। तो दिन पे दिन कोरोना अपना रूप विकराल लेकिन बहुत करता सारी जा रहा चीज़ों है। पे भरोसा मत कीजिए जब तक कि वो मेडिकली प्रूवन ना हो। मेरे ख्याल से सबसे क्रेडिबल मीडियम हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे। आपने जो पॉइंट बोला ये होते हैं पोस्ट कोविड सीक्वली। पोस्ट कोविड सीक्वली बिल्कुल हो रहे हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं, और टाइम के साथ ये एक बहुत मेजर पॉपुलेशन होगी जिसको पोस्ट कोविड सीक्वली के साथ जूझना पड़ेगा। एंड कोविड इन्फेक्शन होने के बाद एक रॉन्ग थॉट है सबके अंदर कि अब मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन गई है, अब मैं शेर हो गया हूँ, नाउ आई कैन रोम अराउंड, आई डोंट नीड मास्क। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, री इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, लोग एक 1.5-2 महीने में री इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो इस थॉट पे बिल्कुल ना रहें कि आपको कोविड हो गया तो अब आपको कुछ नहीं होगा, अब मैं शेर हूँ, मैं आराम से घूम सकता हूँ। ये नहीं है, ये बिल्कुल सही फैक्ट नहीं है। आपको उसके बाद भी उतने ही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जितने एक ऐसे इंसान को लेने हैं जिसको कोविड नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पोस्ट कोविड सीक्वली का हम कुछ नहीं कर सकते अभी इम्पॉर्टेंट है कि कोविड ना हो, पोस्ट कोविड तो बात की बात है, इम्पॉर्टेंट है कोविड से बचें। एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि आखिर हम वैसे तो बहुत क्लेम करते हैं कि हम एक बड़ी सोशल तरीके से बड़ी समाज को लेकर बड़ी अकाउंटेबल सोसाइटी है, लेकिन जब सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने की बारी आती है तो मैं देख रहा हूँ कि आमतौर पर युवा ही ज़्यादा पीछे हटते हुए नज़र आ जाते हैं। कई बार NGO सामने आते हैं, सरकारी मशीनरी अपना काम करती है, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम कर रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जिसमें 65 से 70% युवा हैं, आप लोग क्या एक चेंज एजेंट नहीं बन सकते हैं, एक कैटलिस्ट नहीं बन सकते हैं अपनी मसरूफियत, अपनी व्यस्तता, अपनी तमाम चैलेंजेस के बीच में? हाँ बेटा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। सब बिल्कुल बन सकते हैं, हम ही बन सकते हैं। उसमें जो चीज़ हमें रोकती है कई बार वो ये हो सकती है कि एक तो लोग क्या सोचेंगे, और लोग में बाकी युवा आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हाँ, तो पहले तो इसको हटाइए, सेट असाइड कीजिए। हाँ जी। सबसे पहली बात आपको अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आप ये देखिए कि देश की बहुत ऐसी जनता है जो अपने आप ही मास्क नहीं पहनती, यूज़ नहीं करती सैनिटाइज़र, तो उनको तो छोड़ ही दो, हम तो फिर भी एजुकेटेड और थोड़ा वेल ऑफ है। तो उस हिसाब से अगर हम ही वो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, और जबकि हम युवा है, हमारे पास एक और प्लस पॉइंट है, तो अगर हम ही वो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरों का तो भूल ही दो। और फिर बात आती है कि हम ही सोसाइटी है, अगर हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं या देश को ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ के लोग फॉलो नहीं करते या यहाँ के लोग ऐसे इलिटरेट है, पर आप पहले खुद को देखिए आप कितना सही हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैंने ये भी देखा डॉक्टर साहब, एक फैक्ट मुझे लगता है आगे जाके इस पर भी रिसर्च होगी, कि मैंने देखा कि समाज का वो तबका जो बहुत पढ़ा लिखा अपने को है भी, इनफैक्ट उनका अच्छा खासा प्रतिशत देखा मैंने कोविड पॉजिटिव होने में, जिनके पास सुविधाएं भी हैं, मास्क खरीदने की भी व्यवस्था है, तमाम चीज़ें भी हैं, और जिसके पास डिस्पैरिटी है, चैलेंजेस हैं, मैं नहीं कहूँगा वो कम हुए हैं, वो भी साइजेबल नंबर उनके भी हैं। लेकिन आपने क्या कोविड में कोई भेदभाव देखा इसमें कि जो थोड़ा सा पैसे वाला क्लास है वो कम दिखा और डाउन ट्रॉडन या कमज़ोर सेक्शन ज़्यादा दिखा? उल्टा। हाँ, सो प्रैक्टिकली जो अपर क्लास है उसमें नंबर ज़्यादा है। बताइए। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा ऑब्जर्वेशन यही है
इसके पीछे मुझे रीज़न समझ में आता है। वो एक क्लास जो कि बहुत अफोर्डेबल क्लास नहीं है। आज हम भी यहाँ सब बैठे हैं और हमने अभी मास्क नहीं पहना है, बट हम ओपन में बैठे हैं, हम एक डिस्टेंस पे बैठे हैं। ये क्लास यूजुअली ओपन में रहता है, हायर क्लास यूजुअली क्लोज में रहता है, एसीज में रहता है, क्लोज जोन्स में रहता है, बड़े बड़े रूम्स में रहता है, एग्जीक्यूटिव स्पेसेस में रहता है। फुल टाइम आपके पास एक बेसिक एम्यूनिटी अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है। आज आप नेचर के जितने करीब जा सकते हो चले जाओ, स्टे इन ओपन, बचे रहोगे। इफ़ यू स्टे इन क्लोज यू नेवर नो व्हेन यू आर अफेक्टेड। ये फैक्ट है। हम लोग क्लोज्ड जोन्स में बैठते हैं और बहुत पहचान के जब क्लोज लोग होते हैं ना, तो प्रैक्टिकली मास्क उतर जाता है। नहीं भी उतरता, पहने रहते हैं, फिर चाय आती है, चाय पीते टाइम मास्क उतर जाता है, पानी पीने के लिए मास्क उतर जाता है। आपको बचना है ना, तो अपने कमरे के अंदर ही मास्क उतारो, वहीं चाय पियो, वहीं खाना खाओ। अगर अपने घर वालों के साथ सेफ्टी से बैठना है तो बाहर ध्यान रख लो। फोटोग्राफ लेने के लिए मास्क उतर यू जाता नेवर नो, ये सर क्लोज्ड जोन्स में, क्लोज्ड रूम्स में उतरने वाले मास्क से होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। आज जो नेचर के करीब हैं, जो खुले में बैठे हैं, उनके नंबर्स बहुत कम हैं, क्योंकि वो ओपन में। ये एक बड़े सवाल का जवाब मिला जी आपका। ये डॉक्टर अनुज। सर मेरे को एक तो आई एम अ बिग टाइम फूडी, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि खाने से ये इसका ट्रांसमिशन का बीच में कहीं आया था कि डायरिया एज अ सिम्टम ऑफ कोविड जो शुरुआत में आया था, तो खाने से इसका कितना हो रहा है? खाने से नहीं हो रहा, खाते टाइम मास्क उतारने से हो रहा है। ओके, आप अगर जब मैं क्लोज जोन्स में जाते हो, क्लोज्ड जोन्स में प्रेफर करो कि अंदर बैठ के नहीं खाना, बाहर आके खाएंगे। अगर मैं जैसे फूड डिलीवरी बुला रहा हूँ और अगर मैंने पैकेट को सैनिटाइज कर लिया है, तो फिर प्रैक्टिकली इसके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। समहाउ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ही है सबसे ज़्यादा। ये जो टच आपने कहीं कर भी लिया, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू पुट योर फिंगर इनसाइड योर नोज, ये आपका मेन रीज़न ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। अदरवाइज आपने सैनिटाइज कर लिया, हाथ धो लिया। वो जो फैक्ट है जिसके पीछे सब लोग बहुत भाग रहे हैं, मुझे लगता है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर चीज़ घर में आने के बाद सैनिटाइज हो रही है, उसके ऊपर हम सैनिटाइज़र लगा रहे हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप बस इतना ध्यान रखें कि आप किसी चीज़, अननोन चीज़ को टच करके अपने म्यूकस मेम्ब्रेन्स को टच ना करें, आपकी नाक, आँख, कान, इसको टच ना करें। रेस्ट आप अपना एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से बचें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितने भी ये जो फूड जंक्शंस हैं, होटल्स खुल गए हैं, फूड जंक्शन जो कि क्लोज्ड हैं, मेरे बैठने से पहले वहाँ क्या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बैठा था मुझे नहीं पता है। मैं वहाँ जाके खाना खा लूँ जहाँ पे कोई पहले कोरोना पॉजिटिव खा के गया है, और ये वायरस इतना लाइट है, ये कितनी देर में सरफेस पे बैठेगा ये मुझे नहीं पता है, वो कब तक एयरबॉर्न रहेगा ये मुझे नहीं पता है। सो बेटर है कि अभी ओपन जोन्स में बैठो, खुले में बैठो, वहाँ बैठ के खाओ, वहाँ बैठ के जो करना है करो, लेकिन क्लोज्ड जोन से दूर रहो। ऐसा भी है क्या डॉक्टर साहब कि अगर मैंने कुछ खाया या पिया, तो अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं उस समय ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा ताकत से जो सलाइवा या ये तमाम चीज़ें होंगी, तो मैं अगर एयरबोर्न वायरस में स्प्रेड कर रहा हूँ तो मेरी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी खाते पीते समय? सो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली ऐसा नहीं है। नहीं है सर जी, ये एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आप क्लॉथ वाले मास्क ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनना, क्योंकि वो थोड़े ब्रीदेबल होते हैं, तो उनमें भी आजकल लेयर्स आ रही है। तो आपके अकॉर्डिंग हमें कितनी लेयर का मास्क पहनना मुझे चाहिए? थोड़ा अलाउ करेंगे आप? तो मैं ये इसको इस तरह पूछूंगा सवाल को डॉक्टर साहब से कि यशस्वी थोड़ा ये भी जानना चाहती हैं, ये यशस्वी जैसी ढेर सारी जो युवा लड़कियां हैं और लड़के भी फैशनेबल मास्क जो हैं सर, जो प्रिंटेड हैं, खूबसूरत हैं, जो आपके चेहरे को आधा ढक कर भी खूबसूरत बनाते हैं सर, वो कितने उपयोगी हैं सर? सो यहाँ मैं कहूँगा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट इट इज़ नॉट फुल। एक्चुअली जितना प्रोटेक्शन चाहिए वो नहीं मिलता, ये फैक्ट है। जितनी लेयर्स ऐड ऑन होती है प्रोटेक्शन उतना बढ़ता है, जितना प्रॉपर सील होता है उतना प्रोटेक्शन बढ़ता है। बट समहाउ इंडिया में जिस तरह के रिसोर्सेज है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर किसी के पास हर लेवल का मास्क होगा। बट फ़ायदा क्या है कि अगर मैं भी पहन रहा हूँ, आप भी पहन रहे हो, हम दोनों ने पहना हुआ है, तो ट्रांसमिशन का लेवल बहुत गिर जाता है, कम हो जाता है। प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन ट्रांसमिशन सिग्निफिकेंटली कम होता है। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पहनना ज़रूरी है। हम डेफिनेटली किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस टाइप का मास्क पहनो या उस टाइप का, कुछ तो पहनो, आप भी पहनो, मैं भी पहनूँ, प्रोटेक्शन रहे, ट्रांसमिशन कम हो। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो चलिए एक प्रोग्राम आगे ज़रूर प्लान करेंगे कि पहनो कुछ भी पहनो, बट मास्क नुमा पहनो जी।
कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी आई और दुनिया की मतलब अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो क्या ये एक सिग्नल है कि हमें अब केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इससे भी बड़ी बीमारी दस्तक दे सकती है। ये तो चलिए अभी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आज ही मैंने सुबह देखा था कि इंडिया में भी 90 लाख केसेस हो चुके हैं अब। तो ये क्या एक मतलब निशानी है, एक वार्निंग है हमारे लिए कि आगे वाले आने वाले सालों में कि इससे भी बड़ी बीमारी हो सकती है। तानसी, तो मैं तो पहले ही इसको समझ सुनामी जाओ। मानूंगा कि ये एक सुनामी है, निशानी नहीं है। एक सुनामी आ चुकी है, बाकी डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। हमें खुद नहीं पता आगे क्या होना है। हम आज को संभाल लें, कल तो हमें मालूम ही नहीं क्या होना है। लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया है। कोविड ने शायद इस इन्फेक्शन ने शायद बहुत सी दूसरी बीमारियों से हमें बचना सिखाया है। कहीं ना कहीं एयरबॉर्न दूसरी डिजीज़ का नंबर कम हो गया है, पेट के इन्फेक्शंस का नंबर कम हो गया है, बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं इसकी वजह से। बिकॉज जितना भी हो रहा है ये पहले से तो बहुत बेहतर है। पहले से बहुत। जितना भी प्रिकॉशन ले रहे हैं हम पहले से बहुत ऊपर हैं। साफ़ सफाई पहले से बहुत अच्छी है। हमें कहीं बहुत ऊपर लेवल तक जाना है, वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन स्टिल जहाँ तक भी पहुँचे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो अच्छा है। इसको और आगे लेके जाना है और सब अपना अपना ध्यान रखें। जिद आपको रखोगे तो आपको देख के शायद कोई दूसरा रख लेगा। शायद ये सब करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा समय। बिल्कुल, देखिए चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम पहलू हैं। मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा आप सभी का, और एक आपके साथ साथ जो भी युवा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम वो युवा, चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबसे पहले तो जिनसे आप प्यार करते हैं आपको उन्हें बचाना है। आज 21 साल का नौजवान, 35 साल का नौजवान, 28 साल का नौजवान बहुत ही क्रिटिकली हॉस्पिटलाइज्ड है। ईश्वर रक्षा करे ऐसे युवाओं की और उन तमाम कोरोना पीड़ितों की। लेकिन हम गलती कर रहे हैं। एक अच्छा सुझाव ये भी आया कि अच्छी क्विकीज़ बननी चाहिए। मुझे लगता है सलीम जावेद की दीवार अगर इस दौर में बनती तो विजय शायद यही कहते कि माँ मैंने मास्क नहीं पहना था, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। बिल्कुल ऐसी क्विकीज़ भी बननी चाहिए जिससे पता चले कि आप, क्योंकि जान जाने से बड़ा या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरना ज़िंदगी का एक बहुत ख़तरनाक अनुभव है। कोई इससे ना गुजरे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूलिए मत, संकोच मत करिए, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी का सवाल है। किसी का मास्क ढीला है, लटका है, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपकी है। एक मास्क दे दीजिए उसको, उससे रिक्वेस्ट कर लीजिए मास्क पहन लीजिए। जहाँ आपको लग रहा है बंद स्पेस है वहाँ पे सब मास्क लगाएं। बोलना सीखिए, क्योंकि इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। चुप रहेंगे तो बहुत बड़ी कीमत उठाएंगे। सर दीजिए इजाज़त, अगली बार एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।